या जगात क्वचितच अशी कोणती व्यक्ती असेल ज्याला दुःख नाही. मात्र असं म्हणतात की दुःख ऐकणारा जर सोबत असेल तर दुःख कमी होतं. अशातच मुंबईमध्ये एक अवलिया व्यक्ती आहे जी लोकांचं दुःख ऐकून घेते आणि ती आपल्यासोबत आहे. आपल्यासोबत पृथ्वीराजजी आहेत, जे काय करतात तर मुंबईकरांचं किंबहुना सर्वसामान्य लोकांचं दुःख ऐकून घेतात. आपण त्यांच्याशी बोलतोय, नक्कीच जाणून घेतोय त्यांना ही कन्सेप्ट सुचली कशी आणि त्यांनी याचं व्यवसायात रूपांतर केलं कसं. आपलं स्वागत आहे ई-टी-व्ही भारतमध्ये. काय सांगाल खरं म्हणजे जेव्हा दुःख आम्ही ऐकायचं म्हटलं तर लोक तुमच्याकडे येतात, तुम्ही लोकांना दुःख ऐकता आणि जे काही थोडेफार पैसे असतील ते घेता. मात्र या सगळ्यामध्ये ही कन्सेप्ट तुम्हाला सुचली कशी? सर मेरा नाम पृथ्वीराज बोहरा है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और मैं मुंबई ही रहता हूँ। ये स्टार्टअप मेरे दिमाग में मतलब ना लॉकडाउन से दिमाग से चल रहा था सर, लॉकडाउन से। क्योंकि लॉकडाउन में हर आदमी अपने मतलब बिजनेस से रिलेटेड काफ़ी मतलब फ्रस्ट्रेशन हो गए थे, जॉब से रिलेटेड भी दुखी हो गए थे, कैरियर से संबंधित भी हो गए थे, फैमिली से इशू हो गया, हेल्थ से रिलेटेड भी काफ़ी लोग परेशान होने लग गए थे। तो मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा था कि मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा जो इंसानियत के लिए और मानवता कल्याण के लिए मैं काम करूँगा। तो ये कॉन्सेप्ट फिर धीरे 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 काफ़ी समय निकल गया। फिर मैंने सोचा कि अभी इसको मतलब लॉन्च करना ही मतलब बहुत ज़रूरी हो गया है। लेकिन अभी देखिए ना की दुःख सबको है, सगळ्यांना दुःख आहेच. जी मात्र जी ते ऐकावं असं तुम्हाला का वाटलं? आणि दुःख वेगवेगळं असतं. लोक बिल्कुल। जेव्हा तुमच्याकडे येतात, हाँ। तर तुम्ही त्यांना काय सांगता? सर देखिए दुनिया में बहुत तरीके अलग अलग व्यक्ति के पास में दुख है अपनी कहानी के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से। क्योंकि दुनिया में क्या ना, हर आदमी के अपना फैमिली से रिलेटेड बहुत दुखी है, फैमिली से परेशान है कि बीवी साथ नहीं देती है, बच्चे साथ नहीं देते हैं, पापा मम्मी साथ नहीं देते हैं। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, दिमाग मतलब मेंटली इतना डिस्टर्ब हो गया है। क्योंकि हर आदमी अपने जॉब में बॉस से भी डिस्टर्ब हो जाता है, फिर घर आके अगर उससे शांति नहीं मिलती है तो आदमी क्या मेंटली और डिस्टर्ब हो जाता है। पण तुमच्या जवळ राहिलेलं कारण की तुम्ही आतापर्यंत किती लोकांशी बोललात? संख्या काय आहे लोकांची बोलण्याची आतापर्यंत? आणि तुमच्या जवळ असलेलं की तुम्हाला लक्षात राहिलेलं दुःख कोणतं होतं? सर बहुत सारे मतलब होते हैं कि मतलब मेरे पास में अधिक से फैमिली से बहुत रिलेटेड बहुत दुखी लोग पर्सन आते हैं और जॉब से भी रिलेटेड दुखी है कि सर कैरियर तो सब चल रहा है लेकिन सिर्फ खर्चा पानी निकल रहा है, बाकी मतलब ग्रोथ नहीं हो रही है। तो मैं आगे क्या करूं, कैसे करूं, और मुझे कुछ गाइड करो कैसे सिचुएशन हो गया। और आदमी क्या ना अभी अपने शरीर पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा है, खाने पीने के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाता है, नशे की चीज़ें में ज़्यादा पड़ जाता है। तो अपने शरीर को भी ज़्यादा नुकसान, क्योंकि भगवान ने एक चीज़ दी है शरीर, वो अपना मंदिर की तरह रखना चाहिए इंसान को। लेकिन उसमें क्या वो दुनिया भर की चीज़ें, वो गलत चीज़ें का व्यसन करने की वजह से वो अपने शरीर को भी ख़राब कर देता है। फिर डॉक्टर के पास जाता है, फिर दुनिया भर की दवाई लो, कभी ऑपरेशन की भी सिचुएशन आ जाती है, फिर वो फाइनेंस नहीं होने की वजह से फैमिली और डिस्टर्ब हो जाती है। और कोई भी ऐसी कहानी आती है मेरे पास में कि कैरियर से संबंधित, कॉलेज के लड़के लोग होते हैं कि गलत संगत में पड़ जाते हैं, नशे में पड़ जाते हैं, या कोई लड़कियों के चक्कर में। मैं दोनों की मतलब गलती मान रहा हूँ। कभी भी ज़िंदगी में एक व्यक्ति अपने ऊपर गलती कि मेरी ही गलती है, आप ही सही हो मैं ही गलत हूँ, 50% दोनों की गलती रहती है। लड़का हो चाहे लड़की, माँ बाप हो चाहे माता पिता, भाई बहन, एक इंसान की अपन गलती कभी भी नहीं मांग सकता, क्योंकि वो अपने हिसाब से वो सही बोलेगा, ये भी बोलेगा ये मैं भी सही हूँ। तो मैं चाह दोनों की विचार को अपन को रखते हुए दोनों की बात माननी चाहिए। कभी भी ज़िंदगी में एक व्यक्ति का पक्ष नहीं लेना चाहिए, चाहे उसके साथ में अगर 1000 आदमी भी खड़े हैं और वो सामने वाला व्यक्ति अगर एक ही है, सिंगल है, फिर भी उसकी बात सुननी चाहिए। कैसा नहीं कि जिसके साथ में ज़्यादा जनसंख्या है कि वही सही है, नथिंग। ये बात कभी भी आपको अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन फ्यूचर में आपको पता चलेगा कि वो व्यक्ति सही है, ऐसे है। लेकिन सोचा जाय मला विचार करायला गेलो आपण तर ह्या सगळ्यामध्ये काय सांगाल की जसं मी मगाशी तुम्हाला विचारलं की रोज तुम्ही किती लोकांना भेटता किंवा आतापर्यंत तुम्ही किती लोकांना भेटला आहात? सर मेरे पास में ना हिंदुस्तान से वीडियो ना 3-4 महीने से मतलब वायरल हो गए हैं सर जी। तो मैं उसी व्यक्ति से मिलता हूँ, पहले मैं फ़ोन पर उसको ना क्लियर कर देता हूँ, भाई देख आपका नाम क्या है, क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, और मतलब है ना आपका थोड़ा बेसिक जानकारी बता दीजिए। तो मैं उसको है ना क्लियर कर पाऊँगा कि मतलब उसको कैसे हुआ, कितना हुआ, टाइम हुआ, क्यों हुआ, और उसको मैं फिर बाद में मैं उसको
मिलने की कोशिश करूँगा। मैं मिलने की उसी समय कोशिश करूँगा जब उसके पास में सब चीज़ वो ख़त्म हो जाए कि नहीं माँ बाप साथ ना दें, मेरा सब चीज़ ख़त्म हो गया, ब्रह्मांड में मेरा आगे पीछे भी कोई नहीं है, ना फैमिली से रिलेटेड है, ना भाई बहन रिश्तेदार दोस्त, सब चीज़ मेरे लिए कोई, मैं अभी अकेला रह गया हूँ। मेरे पास में फिर मैं उन्हीं व्यक्ति से मैं मिलता हूँ कि फिर मैं उसको 1 घंटे 1.5 घंटे उसको समय देता हूँ। अगर वो पैसा नहीं देगा तो भी मुझे, अगर वो मेरी वजह से, मेरे गाइडेंस की वजह से या मैं मुझे सही दिशा दूंगा, तो अगर वो वापस से स्टार्ट भी अगर कर देगा तो मेरे लिए, परमात्मा का लिए मेरे लिए बहुत बहुत उपकार रहेगा, धन्यवाद रहेगा सर जी। लेकिन अभी पैसे की बात हुई तो कितना कमा लेते हो सर जी? सर देखिए, मुंबई एक बड़ा शहर है, यहाँ पर थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर हवा हवा से मतलब पेट नहीं भरता है सर जी, क्योंकि हर आदमी अपने एक खर्चे के हिसाब से, मेरे पास में इतना हो जाता है क्लाइंट ताकि मैं अपना रोजी चला लेता हूँ, क्योंकि हवा से पेट नहीं भरता सर, आपको पता ही है। हर चीज़ घर से बाहर निकलते ही पैसा लगता है, चाहे चाय हो, नाश्ता हो, खाना पीना, आना जाना, ट्रैवलिंग, और भी इंसान के कोई शौक होते हैं तो फिर इसके हिसाब से मेरा भी खर्चा पानी चल जाता है फिलहाल। लेकिन क्या कहोगे की मतलब काय सांगाल तुम्ही? एखादं असं प्रकरण सांगा ना आम्हाला की ते तुम्ही नाही विसरू शकत ते प्रकरण. दुख। एखादं दुःखाचं एक एक ऐसी कोई आपके पास आया होगा जो आपको याद है, आप उसे भूल नहीं पा रहे हैं, ऐसा कितना, एक उदाहरण दीजिए हमें. सर एक मेरे पास में कोई मैडम आई थी यहाँ पर, उसका कोई डिवोर्स हो गया था सर जी, है ना, उसके बच्चे भी हैं सर जी, है ना, 15 2 बच्चे हैं, 15-18 साल के हैं। डिवोर्स हुए उसको 3-4 साल हो गए सर जी। तो उसने मेरा पहले फ़ोन पर बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे वीडियो बोला कि सर आपका मैंने वीडियो देखा हूँ, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मैं यहाँ बाहर रहती हूँ लेकिन मेरा 5-6 घंटे का ट्रैवलिंग है, जब मैं मुंबई आऊँगी ना तो मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी। तो फिर मैंने उनको टाइमिंग दिया, यहीं पर मतलब मीटिंग हुई थी मॉल के अंदर सिटिंग पर, उनकी आधे घंटे तक, पौने घंटे तक मैंने उसकी कहानी मतलब सोची कि मैडम बताइए आपका नाम क्या है, क्या आपने बाय प्रोफेशन करते हो, और क्या मतलब ऐसा क्या कारण हुआ कि मतलब आपका मतलब डिवोर्स हो गया है। फिर उन्होंने मुझे पूरी सारी चीज़ें घटना घटित हुई है। अब वो अपनी फैमिली के साथ में रहती है, मतलब 2 बच्चे और वो उसके साथ में 3 लोग ही रहते हैं। डिवोर्स हो गया, फिर उनका हस्बैंड दूसरी कोई लड़की से शादी हो गई है। फिर भी मैंने उनको पूरी घटना से उनको बताया कि मैडम अभी जो चीज़ हो गई है उसका तो हम नहीं, कुछ नहीं कर सकते। जो भी अपनी बची हुई ज़िंदगी है उसको आप सिस्टमेटिक तरीके से और अपने उसको मतलब स्किल वापस डेवलपमेंट कीजिए, अपने आप में मतलब इम्प्रूव कीजिए। जब तक आप अपने आप में अपडेट नहीं करेंगे, हर चीज़ को अपडेट करना ज़रूरी है, तब तक लोगों में आपकी पहचान नहीं बनेगी। जब तक आपकी पहचान नहीं बनेगी लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि आप कुछ भी बोल लो, जब तक आपको लोग जानेंगे नहीं तब तक आप कितना भी सच बोलो तो आपको नहीं जानेंगे। अगर आप पहचान बन जाएगी ना, आप झूठ भी बोलोगे तो आप वायरल भी हो जाओगे। अभी एक सवाल था मतलब हाँ हाँ अभी आपने बताया कि आपकी पहचान बननी चाहिए, लेकिन बिल्कुल, अभी हाँ जो आपकी पहचान बनी है हाँ हाँ। उसके कारण क्या लगता है आपको? सर ये इसका कारण ये लगता है कि कोई भी काम करो उसको कंटिन्यूटी काम करो, और डिसिप्लिन और ईमानदारी से कोई भी काम, ईमानदारी और शिद्दत से काम करो। ईमानदारी और शिद्दत और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है। नहीं तो आप आज एक कोई काम करो, फिर 1 हफ्ते 10 दिन बाद में आप काम नहीं करेंगे, नथिंग। आप कंटिन्यूटी काम, अब जैसे अपन डेली जाते हैं, प्रकृति का नियम क्या होता है, सवेरे अपन जल्दी उठते हैं। आज मम्मी पापा अपने एज के थे वो 4-5 बजे उठते थे, लेकिन अभी अपनी जो जनरेशन ऐसी हो गई ना, सूर्य उदय होने के बाद में अपन उठते हैं, तो अपनी क्या वो पूरा बैलेंस बिगड़ गया। प्रकृति अपने काम सिस्टम सही करती है, सूर्य अपने आप उदय होता है अस्त होता है, लेकिन इंसान क्या पूरा बैलेंस बिगड़ गया। बैलेंस बिगड़ने की वजह से खाना पीना रहना, उसका टाइम टेबल शेड्यूल हर चीज़ गड़बड़ा गई है। फिर वो क्या, जब इंसान की चीज़ें अगर उसके हिसाब से नहीं चलती है तो उसको गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है। वो अपना गुस्सा किसके ऊपर निकालता है, जो अपने पास में रहते हैं या घर परिवार उसके साथ में निकालता है। इसलिए आप कोई भी चीज़ ईमानदारी से करो, वरना मत करो। कि जब मेरा डिसिप्लिन और ईमानदारी कंसिस्टेंसी हो जाएगी तो मैं उसको करता रहूँगा। मतलब फ्रस्ट्रेशन निकालने से दुख होता है? हाँ फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे दुख आता है हाँ, जिंदगी वो में? भी चीज़ अगर आपके मन में है सर जी, उसको बाहर निकाल दीजिए। आपके मन में है ना कि किसी को कुछ बोलना है, अगर अगर वो चीज़ आपकी बाहर नहीं निकलेगी तो आपको मेंटली भी डिस्टर्ब होगा। कि एक बार चीज़ बाहर निकल गई, एक बार आंसू बाहर निकल जाएंगे ना, तो आपको मतलब रिलैक्स होगा। रिलैक्स होना बहुत जरूरी है इंसान को।
ये आखिरी सवाल हाँ अ, सवाल यूँ था कि अगर कोई आपके पास आए, आपसे बात हो गई, पेमेंट भी मिल गया, बात खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद भी आप उसका फॉलोअप लेते हो क्या? भाई कैसे हो, हाँ अच्छे हो हाँ क्या? बिल्कुल, देखो आपने पेमेंट की बात बोली है तो बात बराबर है। बिना पेमेंट के भी मैं फॉलोअप लेता हूँ। उनको मैं व्हाट्सअप पर मैं बोलता हूँ, सर आप मुझे पहले अपना व्हाट्सअप पर अपना डिटेल सेंड कर दीजिए, आपका नाम, अपने बारे में बेसिक जानकारी और क्या तकलीफ़ है और क्या समस्या है। क्योंकि मेरे पास में इतने फ़ोन आ रहे हैं ना सर जी, मैं लोगों के फ़ोन का इतना सेव नहीं कर पाता हूँ। बहुत सारे फ़ोन आते हैं। अगर आप मुझे व्हाट्सअप पर कंटिन्यूटी मैसेज करेंगे, बातचीत होती रहेगी तो मेरे नॉलेज में भी रहेगा, हर चीज़ प्रैक्टिकल वो नॉलेज में रहेगा सर जी। अगर नहीं रहेगा तो फिर मैं भी वो कितने कितने लोगों का फ़ोन, कभी कभी मैं बिज़ी भी रहता हूँ, तो मैं उनको बोला कि ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे अपने बारे में बताइए, मैं आपको फॉलोअप भी दूंगा, बिना पैसे के भी मैं फॉलोअप दे दूंगा सर जी। सब चीज़ खत्म होने के बाद ने बोला कि ब्रह्मांड में सब चीज़ खत्म हो गया तो भी मैं आपको जीरो से मतलब वापस स्टार्ट करने की वापस मैं गारंटी देता हूँ। इतना मेरे पास में कॉन्फिडेंस है क्योंकि मैं सारी चीज़ें प्रैक्टिकल किया हूँ, अपने शरीर पर किया हूँ, अपने सेल्फ किया हूँ सर जी। मैं कोई अंधविश्वासी बातें नहीं करता, कोई ये तुरंत ये काम हो जाएगा, तुरंत कुछ भी काम नहीं होता है सर जी। तुरंत बम विस्फोट होता है, प्रकृति अपना काम करती है, ज्वालामुखी फटता है वो तुरंत फटता है, बाकी हर चीज़ अपने प्रोसेस से गुजरती है, प्रोसेस होता है हर चीज़ का सर जी, समय लगता है हर चीज़ को। क्या संदेश दोगे सभी को? सर संदेश यही देता हूँ, अपने काम पर फोकस कीजिए, ईमानदारी से फोकस कीजिए, डिसिप्लिन रखिए। कोई भी कुछ भी बोले आपको मतलब गलत काम, गलत रास्ते में नहीं जाना चाहिए। काफ़ी लोग मेरे पास में ऐसे आते हैं सर जी कि मेरा सब, मैं मतलब आत्महत्या करने जा रहा हूँ, ऐसे भी लोग आते हैं, मरने जा रहा हूँ, कटने जा रहा हूँ। फिर भी मैं उनको बोलता हूँ भाई शांत रहिए भाई साहब, माँ बाप ने जो भी बोल दिया उन्होंने अपनी सिचुएशन के हिसाब से बोला। आप उनके बच्चे हो, लड़के हो, पत्नी ने कुछ बोल दिया, बच्चों ने कुछ बोल दिया, चाहे बॉस ने कुछ बोल दिया, चाहे दोस्त लोगों ने कुछ बोल दिया, एक कान से सुनना है निकाल दो, अपने आप को ठंडा दिमाग रखो। जब तक आपका दिमाग ठंडा रहेगा तो आप अपने दूसरे काम आप कर सकते हो। जब आदमी का दिमाग गर्म रहता है ना तो क्या गुस्से गुस्से में, क्योंकि तूफान ख़त्म होने के बाद में ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। स्टार्टिंग में जब आपने गुस्सा कर दिया फिर बाद में उसका रियलाइज़ अपन को बाद में होगा, अरे यार मैंने ये क्या कर दिया, क्यों किया, कैसे किया। कितनी भी सिचुएशन हो जाओ आपको शांत बनाए रखना, ये मैं आपको गाइड करता हूँ। फिर आप अपने जीवन में इतना तरक्की करोगे, अपना नाम कमाओगे, पैसा कमाओगे, हर चीज़ समय लगेगा, तुरंत काम नहीं होगा सर जी। ठंडा दिमाग रखिए, योगा करो, मेडिटेशन करो, कुछ भी ख़त्म हो जाए मेरा नाम नंबर लेना 24 घंटे चालू रहेगा, आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करते रहो, मैं बिना पेमेंट के आपको गारंटी देता हूँ, आपको वापस से स्टार्ट कर दूंगा सर जी। म्हणजेच काय की प्रत्येक गोष्टीला वेळ लागतो आणि दुःख असेल ते देखील मन मोकळं केलं की कमी होतं, असं यांचं म्हणणं आहे. कॅमेरा पर्सन अनिल निर्मळसह मी चिन्मय जगताप, ई टी व्ही मुंबई.